नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। 14 जून और आज है 14 अक्टूबर, यानी पूरे 4 महीने 4 महीने सुशांत सिंह यानी हमारे अभिमन्यु को गए हुए हो गया। और उसमें क्या मिला? हमें सिर्फ नाकामी मिली, हमें सिर्फ ताने मिले, हमें सिर्फ गालियां मिली। न्याय की मांग कर रहे थे, हमें क्या मिला? सिर्फ ताने, दिलासा। लेकिन हम हारे नहीं, हम हारने वालों में से नहीं है। 4 महीने हो गए आज सुशांत भाई को गए हुए। यही समय था, आज का दिन, जो इस देश का सबसे काला दिन माना जाएगा। 14 जून। और 14 जून के दिन जो कुछ हुआ वो पूरे देश को हिला कर रख दिया था। हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, पूरे दुनिया में सुशांत का वो चेहरा हमेशा हमेशा याद आता था। और आज क्या मिला हमें? आज भी हम संघर्ष के लिए, आज भी न्याय के लिए हम वो हर कैंपेन कर रहे हैं, वो हर चीजें कर रहे हैं जैसे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। लेकिन उन विरोधियों को, उन बॉलीवुड माफियाओं को ये तिवारी भैया कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम न्याय लेके रहेंगे। हम जानते हैं कि हम सच हैं, हम जानते हैं कि तुम झूठे हो, हम जानते हैं कि तुम पाखंडी हो, ड्रामेबाज हो। हम लगातार 14 जून से लेकर आज तक, अभी तक हम यही कहते आ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है, हुआ है, हुआ है, हुआ है। लेकिन बहरी, गूंगी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी हथकंडा अपना लीजिए, कोई भी पाखंड कर लीजिए, लेकिन हम जो आप थोपना चाहते हैं हम स्वीकार कभी नहीं करेंगे, और ना हम मानने वाले लोग हैं। आप जितना कुछ कर लीजिए। और आज 14 अक्टूबर है और पूरे भारत में आज कैंडल मार्च हो रहा है। कैंडल मार्च हुआ भी है। आप कुछ भी कर लीजिए। वो जितने करोड़ों फैंस हैं इस देश में और देश के बाहर जो बैठे हुए सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात कर रहे हैं, वो हारने वालों में से नहीं है। हमने हमेशा कहा है यूनाइटेड। हम अगर एक हैं, हमें कोई नहीं तोड़ सकता, हमें कोई नहीं झुका सकता। और जिस तरह से लगातार सुशांत भाई की बहन जो लगातार हमें और हमारे पूरी टीम को एनर्जी देती है अपने बातों से, वो कहीं ना कहीं एक चीज है कि दीदी भी चाहती हैं कि न्याय मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं दीदी टूट रही थी, लेकिन नहीं, ना हम दीदी को टूटने देंगे ना दीदी हमें टूटने देगी। और उनके परिवार ना हमें टूटने देगा ना हम उनको टूटने देंगे। मैंने सुशांत भाई के परिवार को बोला है कि तिवारी भैया आपका भाई है, उन चारों बहनों का भाई तिवारी भैया। और करोड़ों ऐसे भाई हैं जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं, कर रहेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी पाखंड कीजिए, आप सारे भेड़िए एक हो जाओ, लेकिन ये शेर के सामने छोटे नजर आओगे, बौने नजर आओगे। आप तिवारी भैया ने हमेशा कहा है कि जब तक सुशांत भाई को न्याय नहीं मिल जाता, सुशांत भाई के पिता को न्याय नहीं मिल जाता, उन करोड़ों फैंस को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हार मानने वालों में से नहीं है। मैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीबीआई से सर झुका के विनती करता हूं कि कोशिश कीजिए कि सुशांत भाई को न्याय जल्द से जल्द दे दें। क्योंकि जो विरोधी हैं, जो बॉलीवुड माफिया हैं, वो लगातार हम पे हंस रहे हैं,
हम टूटने वाले नहीं हैं। आप जितना हंसना हंस लीजिए, जितना कुछ करना है कर लीजिए, हम टूटेंगे नहीं। हम एक सिविलियन, बेस्ट रिस्पॉन्सिबल सिविलियन होने के नाते हमें पेशेंस है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीबीआई से रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत हो गया। अब कोशिश किया जाए कि जल्द से जल्द इस देश में और देश के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जो दिया जला के बैठे हुए आशा की किरण कि कब न्याय मिलेगा, उस पर काम हो। क्योंकि उनके पिता आज भी उस दुख से बाहर नहीं निकले हैं और कभी निकलेंगे भी नहीं जो उनके बेटे के साथ हुआ है। हम उनके वकील विकास सिंह जी को भी बोलेंगे कि विकास सिंह जी लगातार हमेशा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम तमाम लोगों को वो इंफॉर्मेशन दिया है जो हमें जानकारी चाहिए। लेकिन विरोधियों को मैं बता दूं, तिवारी भी बता दे, वो कुछ भी कर लें, हमें तोड़ने की कोशिश किया, हमें मीडिया के थ्रू हमें कमजोर करने की कोशिश किया, हमारे यूनाइटेड जो स्ट्रेंथ है इसको खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन हम टूटे नहीं। मुझे मालूम है कि बॉलीवुड के माफियाओं, गैंग पूरे एक तरह से एक हो गई है और हम दोनों वर्ष से हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे के खिलाफत खड़े हैं, लेकिन जीत सच की होगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में कौरव और पांडव, पांडव हम हैं, पांडव आप सभी हैं, लेकिन जो मुंबई में बैठे हुए हैं वो कौरव हैं। संख्या बल हो सकती है, पैसा हो सकता है, पावर हो सकता है, लेकिन सच आपके पास नहीं है, आपके पास ईमान नहीं है, जमीर नहीं है। लेकिन हमारे पास ईमान है, हमारे पास जमीर है, हमारे पास सच है। इसीलिए तो लगातार हम हर वो प्रोटेस्ट करते हैं जिसे सरकार को जगा सकें, महाराष्ट्र सरकार को हिला सकें, बता सकें कि हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। आप कोई भी हथकंडा अपना लीजिए, आप कभी अर्णव को रोक दीजिए, कभी टाइम्स नाउ को रोक दीजिए, कभी नविका कुमार को रोक दीजिए, आप सबको रोक दीजिए, लेकिन हम रुकने वालों में से नहीं हैं। अब मैंने हमेशा कहा है कि सुशांत भाई के साथ हम हमेशा थे, हैं, रहेंगे। और आज की रात और आज पूरे भारत में और देश के बाहर भी कैंडल मार्च कर रहे हैं लोग। तिवारी भैया जंतर मंदिर गए थे कैंडल मार्च के लिए, क्योंकि मैंने बोला है कि दिल्ली में कोई भी प्रोटेस्ट हो, सुशांत भाई के न्याय के लिए तिवारी भैया हमेशा से साथ खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं। हम उन लोगों को टूटने नहीं देंगे और वो लोग मुझे टूटने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पास जो सच की जो टीम है, सच की जो पावर है, वो मेरे साथ है। अब मैं जानता हूं कि जनता जनार्दन होती है। जनता जब मेरे साथ है तो मुझे कोई चीज का डर नहीं है। मैं टूटने वालों में से नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूंगा। मैं जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं एक साथ रहेंगे। और हम एक सिविलियन हैं, वो बेस्ट सिविलियन है, इसीलिए हम लगातार चुपचाप घर में बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू न्याय मांगते हैं। हम रोड पे वैसे हरकतें नहीं करते हैं जिससे देश शर्मसार हो, जिस तरह से बाकी पाखंडी कर रहे हैं, हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दबने वालों में से नहीं हैं। अब कुछ भी कर लीजिए, कोर्ट में जाइए, पुलिस से पिटवाइए, ना 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 ना, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हां, असत्य बड़ा हो सकता है, लेकिन सत्य के सामने बौना साबित होगा। आप कितना भी दहाड़ मारिए, लेकिन आप दहाड़ नहीं, आप चीखे कर सकते हैं, क्योंकि आप भेड़िए हैं, आप लोग जो बॉलीवुड में बैठे हुए हैं। लेकिन ये तिवारी भैया और तिवारी भैया के साथ करोड़ों फैंस ऐसे हैं जो लगातार अपने सत्य की दहाड़ मार रहे हैं। वो चाहे अर्णव भाई हो, चाहे स्वामी जी हो,
चाहे टाइम्स नाउ हो, चाहे दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार हो, इन तमाम लोगों के लिए वो हमारे साथ हैं। और जो आप कुछ भी करना है कर लीजिए, आप कोर्ट में जाइए, केस कीजिए, मीडिया ट्रायल रोकिए, कोई भी ट्रायल रोकिए, हम झुकने वालों में से नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है। और जिस तरह से मैं तस्वीरें देख रहा हूं आज पूरे भारत में, 14 अक्टूबर को पूरे भारत में जो कैंडल मार्च निकला है, उसे कहीं ना कहीं सरकार को यह बता दिया है कि हम साथ थे, हैं, रहेंगे। हमें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, हमें ना पैसा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, न्याय 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 न्याय। आप रखिए अपने गंदे सिंहासन को, रखिए अपने गंदे सत्ता को, बचाइए अपने बेटे को, बचाइए अपनी सरकार को, लेकिन हमें सिर्फ एक न्याय चाहिए। ताकि हम चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि बॉलीवुड में कितनी गंदगी है, और दिख रहा है अभी भी, जिस तरह से लगातार दबाया जा रहा है हमें। जिस पे हमने विश्वास किया वही हमारे पीठ में खंजर घोंप दिया, जिसमें हमने सम्मान दिया उसी ने हमारा अपमान किया, जिसने हमने पूजा उसी ने हमें काट दिया, जिसने हमने चरम सीमा पे पहुंचाया, सबसे ऊपर सितारे बनाए, उसी ने डस लिया। आस्तीन के सांप हो तुम लोग, बॉलीवुड माफिया में जो बैठे हुए लोग हैं। हमारे पैसे पे हमें ही डसना शुरू कर लिया, हमें नोचना शुरू कर दिया। लेकिन याद रहे, तुम लोग भूल चुके हो कि जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता, जनता जनार्दन होती है। और आज तिवारी भैया हमेशा से बोलते हैं कि जब तक हम यूनाइटेड हैं तब तक हम हारने वालों में से नहीं हैं, हम टूटेंगे नहीं, टूटना नहीं भी है। वो हर प्रोटेस्ट में, वो हर धारणा में शामिल होना है जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए किया जाएगा। कुछ भी कर लीजिए आप, इन तिवारी भैया हारने वालों में से नहीं है। 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं और जिस तरह से आप लोग लगातार हम पे टोंट मार रहे हो, कोस रहे हो, हंस रहे हो, हंसिए, ठाके मारिए, मारिए ठाके, लेकिन सच ऊपर दिख रहा है। हम जीत लेंगे, जीत लेंगे, जो गुनहगारों को जेल में डालेंगे। अब तिवारी भैया जब तक ऐसा कर नहीं देता था, चैन से नहीं बैठने वाला। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। गुस्सा है, क्या करें, क्या करें।